पहला अध्याय। अंतर्यामी भगवान नारायण श्री कृष्ण ने उनके सखा नरश्रेष्ठ नर अर्जुन तथा उनकी लीला प्रकट करने वाली सरस्वती देवी को नमस्कार करने के पश्चात जय इतिहास पुराण का पाठ करें। दिव्य सिंह तपाए हुए सुवर्ण के समान पीले केशों के भीतर प्रज्वलित अग्नि की भांति आपके नेत्र देदीमान हो रहे हैं तथा आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। इस प्रकार अमित प्रभावशाली आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। भगवान नरसिंह के नख रूपी हल के अग्रभाग जो हिरण्यकशिपु नामक दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत की रक्तमय कीचड़ से लगने से लाल हो गए हैं, आप लोगों की रक्षा करें। एक समय हिमालय की घाटियों में रहने वाले वेदों के पारगमी एवं त्रिकाल वक्ता समस्त महात्मा मुनिगण नैमिषारण्य, अभुधारण्य, पुष्करारण्य के निवासी मुनि, महेंद्र पर्वत और विंध्यागिरी के निवासी ऋषि, धर्मनारण्य, दंडकारण्य, श्रीशैल और कुरुक्षेत्र में वास करने वाले मुनि तथा कुमार पर्वत एवं पंपासर के निवासी ऋषि तथा अन्य बहुत से ही शुद्र हृदय वाले महर्षिगण अपने शिष्यों के साथ माघ के महीने में स्नान करने के लिए प्रयाग तीर्थ में आए। वहां से यथोचित स्नान और जप आदि करके उन्होंने भगवान वेणी माधव को नमस्कार किया। फिर पितरों का तर्पण करके उस पावन तीर्थ के निवासी भरद्वाज मुनि का दर्शन किया। वहां उन ऋषियों ने भरद्वाज जी का भली भांति पूजन किया और स्वयं भी भरद्वाज जी द्वारा पूजित हुए। तत्पश्चात वो सभी तपोधन भरद्वाज मुनि के दिए हुए वृषि आदि विचित्र आसनों पर विराजमान हुए और परस्पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली कथाएं कहने लगे। उन शुद्ध अंतकरण वाले मुनियों की कथा हो ही रही थी कि व्यास जी के शिष्य लो महर्षण नामक सूत जी वहां पहुंच गए। वह अत्यंत तेजस्वी, परम बुद्धिमान और पुराणों के विद्वान थे। सूत जी ने वहां बैठे हुए सभी ऋषियों को यथोचित विधि से प्रणाम किया और स्वयं भी उनके द्वारा सम्मानित हुए। फिर भरद्वाज जी की अनुमति से वो यथा योग्य आसन पर बैठे। इस प्रकार जब वह सुख पूर्वक विराजमान हुए, तब उस समय उन व्यास शिष्य लो महर्षण जी से भरद्वाज जी ने सभी मुनियों के समक्ष ये प्रश्न किया। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, पूर्व काल में शौनक जी के महान यज्ञ में हम सभी लोगों ने आपसे वराह संहिता सुनी थी। अब हम सब नरसिंह पुराण की संहिता सुनना चाहते हैं तथा ये ऋषि लोग भी उसे ही सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है। अतः महामुनि सूत जी, आज प्रातः काल इन महात्मा मुनियों के समक्ष हम आपसे यह प्रश्न पूछते हैं, ये चराचर जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है? कौन इसकी रक्षा करता है अथवा इसमें किसका लय होता है? महाभाग, इस भूमि का प्रमाण क्या है तथा महाते भगवान नरसिंह किस कर्म से संतुष्ट होते हैं, ये हमें बताइए। सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ? इसका अवसान अंत किस प्रकार होता है? युगों की गणना कैसी होती है? चतुर्थ युग का स्वरूप क्या है? इन चारों युगों में क्या अंतर होता है? कलयुग में लोगों की क्या क्या अवस्था होती है तथा देवता लोग भगवान नरसिंह की किस प्रकार आराधना करते हैं? पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? पावन पर्वत कौन से हैं? और मनुष्य के पापों को हर लेने वाली परम पावन एवं उत्तम नदियां कौन कौन सी है? देवताओं की सृष्टि कैसे हुई? मुनि, मुनिवर एवं विद्याधर आदि की सृष्टि किस प्रकार होती है? कौन कौन राजा यज्ञ करने वाले हुए हैं और किस किस ने परम उत्तम सिद्धि प्राप्त की है? महाभाग, ये सारी बातें आप क्रमशः बताइए। सूत जी बोले, तपोधनो, मैं जिन गुरुदेव व्यास जी के प्रसाद से पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर सका हूँ, उनकी भक्ति पूर्वक वंदना करके आप लोगों से नरसिंह पुराण की कथा कहना आरंभ करता हूँ, जो समस्त देवताओं को एकमात्र कारण और वेदों तथा उनके 6 अडंगों द्वारा जानने योग्य परम पुरुष विष्णु के स्वरूप हैं, जो विद्यावान, विमल बुद्धिता, नित्य शांत, विषय कामना शून्य और पाप रहित है। उन विशुद्ध तेजोमय महात्मा प्राशान नंदन वेद व्यास जी को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को नमस्कार है, जिनकी कृपा से मैं भगवान वासुदेव की इस कथा को कह सकूंगा। मुड़ीगण, आप लोगों ने भली भांति विचार करके मुझसे जो महान प्रश्न पूछे हैं,
उनका उत्तर भगवान विष्णु की कृपा हुए बिना कौन बतला सकता है। तथापि भरद्वाज जी, भगवान नरसिंह की कृपा के बल से ही आपके प्रश्नों के उत्तर में अत्यंत पवित्र नरसिंह पुराण की कथा आरंभ करता हूँ। आप ध्यान से सुने। अपने शिष्यों के साथ साथ जो मुनि यहाँ उपस्थित है वो सब लोग भी सावधान होकर सुने। मैं सभी को यथावत रूप से नरसिंह पुराण की कथा सुनाता हूँ। ये समस्त चराचर जगत भगवान नारायण से ही उत्पन्न हुआ है और वे ही नरसिंह आदि रूपों से सबका पालन करते हैं। इसी प्रकार अंत में ये जगत उन्हीं ज्योति स्वरूप भगवान विष्णु में ही लीन हो जाता है। भगवान जिस प्रकार सृष्टि करते हैं उसे मैं बतलाता हूँ, आप सुने। सृष्टि की कथा पुराणों में विस्तार के साथ विवरण है, अतः पुराणों का लक्षण बताने के लिए ये श्लोक साधारणतः सभी पुराणों में कहा गया है। मुने, इस श्लोक को पहले सुनकर फिर सारी बातें सुनिएगा। ये श्लोक इस प्रकार है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर, वंशानुचरित, इन्हीं 5 लक्षणों से युक्त पुराण होता है। आदि सर्ग, अनुसर्ग, वंश, मानवंतर और वंशानुचरित, इन सब का मैं क्रमशः संक्षिप्त रूप से वर्णन करता हूँ। द्विजगण, आदि सर्ग महान है, अतः पहले मैं उसी का वर्णन करता हूँ। वहां से सृष्टि का वर्णन आरंभ करने पर देवताओं और राजाओं के चरित्रों का तथा सनातन परमात्मा के तत्वों का रहस्य सहित ज्ञान हो जाता है। द्विजगण, सृष्टि के पहले महाप्रलय होने के बाद पर ब्रह्म के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। उस समय एकमात्र ब्रह्म नाम तत्व ही विद्यमान था, जो परम प्रकाशमय और सबका कारण था। वह नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण और सदा ही दोष रहित थे। मुमुक्ष पुरुष विशुद्ध आनंद महासागर परमेश्वर की अभिलाषा किया करते हैं। वो ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा, अव्यायी, अविकारी है। सृष्टि रचना का समय आने पर उसी ज्ञानेश्वर पर ब्रह्म ने जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसकी सृष्टि आरंभ की। उस ब्रह्मा से प्रधान मूल प्रकृति का आविर्भाव हुआ। प्रधान से महातत्व प्रकट हुआ। सात्विक, राजस और तामस भेद से महातत्व 3 प्रकार का है। महातत्व से वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादि रूप तामस, इन तीनों भेदों से युक्त अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान से महातत्व आवृत है, उसी प्रकार महातत्व से अहंकार भी व्यक्त है। तदनंतर भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्रा की सृष्टि की और उससे शब्द गुण वाला आकाश उत्पन्न हुआ। तब से उस भूतादि ने शब्द गुण वाले आकाश को आवृत किया। आकाश ने भी विकृत होकर स्पर्श तन मात्रा की सृष्टि की। उससे बलवान वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण स्पर्श माना गया है। फिर शब्द गुण वाले आकाश ने स्पर्श गुण वाले वायु को आवृत किया। तत्पश्चात वायु ने विकृत होकर रूप तन मात्रा की सृष्टि की। उससे ज्योतिर्मय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। ज्योति का गुण रूप कहा गया है। फिर स्पर्श तन मात्रा रूप वायु ने रूप तन मात्रा रूप वाले तेज को आवृत किया। तब तेज ने विकृत होकर रस तन मात्रा की सृष्टि की। उससे रस गुण वाला जल प्रकट हुआ। रूप गुण वाले तेज ने रस गुण वाले जल को आवृत किया। तब जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन मात्रा की सृष्टि की। उससे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई, जो आकाश आदि सभी भूतों के गुणों से युक्त होने के कारण उनसे अधिक गुण वाली है। गंध तन मात्रा रूप पार्थिव त्वचा से ही स्थूल पिंड की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी का गुण गंध है। उन आकाश आदि भूतों की तन मात्राएं हैं, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं। इसलिए वह तन मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन मात्राएं अविशेष कही गई हैं, क्योंकि उनमें अमुक तन मात्रा आकाश की है और अमुक वायु की है। इसका ज्ञान कराने वाला कोई विशेष भेद या अंतर नहीं होता, किंतु इन तन मात्राओं से ही प्रकट हुए आकाश आदि भूत क्रमशः विशेष भेद युक्त होते हैं।
इसलिए उनकी विशेष संज्ञा है। भरद्वाज जी, तामस अहंकार से होने वाली ये पंचभूतों और तन मात्राओं की सृष्टि मैंने आपसे थोड़े में ही कह दी है। सृष्टि तत्व पर विचार करने वाले विद्वानों ने इंद्रियों को तेजस अहंकार से उत्पन्न बतलाया है और उनके अभिमानी 10 देवताओं को तथा 11वें मन को वैकारिक अहंकार से उत्पन्न कहा है। कुल को पवित्र करने वाले भरद्वाज जी, इन इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियाएं और 5 कर्मेंद्रियाएं हैं। अब मैं उन संपूर्ण इंद्रियों का तथा उनके कर्मों का वर्णन कर रहा हूँ। कान, नेत्र, जिह्वा, नाक और 5वीं त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां कही गई है जो शब्द आदि विषयों का ज्ञान कराने के लिए है, तथा पायु, गुदा, उपस्थ लिंग, हाथ, पांव और वक्र इंद्रियाएं, ये कर्म इंद्रियाएं कहलाती है। विसर्ग, मल त्याग, आनंद, मैथुन जनित सुख, शिल्प, हाथ की कला, गमन और बोलना, यही क्रमशः उन कामेंद्रियों के 5 कर्म कहे गए हैं। विप्र, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूतों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन गुणों से उत्तरोत्तर युक्त हैं। अर्थात आकाश में एकमात्र शब्द गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है, तेज में शब्द, स्पर्श और रूप 3 गुण है। इसी प्रकार जल में 4, पृथ्वी में 5 गुण हैं। ये पंचभूत अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं। अतः परस्पर पुण्यता मिले बिना ये सृष्टि रचना नहीं कर सके। तब एक ही संघात को उत्पन्न करना जिनका लक्ष्य है, उन महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी विकारों ने पुरुष से अधिक शिष्ट होने के कारण परस्पर मिलकर एक दूसरे का आश्रय ले सर्वथा एक रूपता को प्राप्त हो। प्रधान तत्व के अनुग्रह से एक अंड की उत्पत्ति की। वह अंड क्रमशः बड़ा होकर जल के ऊपर बुलबुले के समान स्थित हुआ। महाबुद्धि समस्त भूतों से प्रकट होकर जल पर स्थित हुआ। वो महान प्राकृत अंड ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम आधार हुआ। उनमें वह अव्यक्त स्वरूप जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही हिरण्यगर्भ रूप से विराजमान हुए। उस समय सुमेरु पर्वत उन महात्मा भगवान हिरण्यगर्भ का उपलब्ध गर्भ को ढकने वाली झिल्ली थी। अनन्य पर्वत जरायुज गर्भाशय में थे और समुद्र ही गर्भाशय के जल में थे। पर्वत, द्वीप, समुद्र और ग्रह ताराओं सहित समस्त लोक तथा देवता, असुर और मनुष्य आदि प्राणी सभी उस अंड से ही प्रकट हुए हैं। परमेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही रजोगुण से युक्त ब्रह्म का स्वरूप धारण कर संसार की सृष्टि में प्रवृत्ति होते हैं। जब तक कल्प की सृष्टि रहती है तब तक वे ही नरसिंह आदि रूप में प्रत्येक युग में अपने रचे हुए इस जगत की रक्षा करते हैं और कल्पांत में रुद्र रूप से ही उसका संहार कर लेते हैं। भगवान अनंत स्वयं ही ब्रह्म रूप से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, फिर उसके पालन की इच्छा से रमादि अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हैं और अंत में रुद्र रूप होकर समस्त जगत का नाश कर देते हैं। दूसरा अध्याय। सूत जी कहते हैं, भरद्वाज, भगवान नरसिंह जिस प्रकार ब्रह्म होकर जगत की सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होते हैं उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ। सुनिए। विद्वान नारायण नाम से प्रसिद्ध लोक पितामह भगवान ब्रह्म नित्य सनातन पुरुष हैं, तथापि वे उत्पन्न हुए हैं ऐसे उपचार से कहा जाता है। उनके अपने प्रमाण से ही उनकी आयु 100 वर्ष की बताई जाती है। उस 100 वर्ष का नाम पर है। उनका आधा प्रधार्थ कहलाता है। निष्पाप महर्षि साधु शिरोमणे, मैंने तुमसे भगवान विष्णु के जिस काल स्वरूप का वर्णन किया था उसी के द्वारा उस ब्रह्म की तथा दूसरे भी जो पृथ्वी, पर्वत और समुद्र आदि पदार्थ एवं चराचर जीव है उनकी आयु का परिणाम नियत किया जाता है। अब मैं आपसे मनुष्यों की काल गणना का ज्ञान बता रहा हूँ। सुनिए। 18 निमिषों की एक काष्ठा कही गई है।
30 काष्ठाओं की एक कला समझनी चाहिए तथा 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों का एक मानव दिन रात माना गया है। उतने ही 30 ही दिन रात मिलकर एक मास होता है। उसमें 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक आयान होता है। आयान 2 हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण दिन। ये 2 आयान मिलकर मनुष्यों का 1 वर्ष कहा गया है। मनुष्यों का 1 मास पितरों का 1 दिन रात बताया गया है और मनुष्यों का 1 वर्ष वसु आदि देवताओं का 1 दिन रात कहा गया है। देवताओं के 12,000 वर्षों का त्रेता आदि नामक चतुर्थ युग होता है। उसका विभाग आप लोग मुझसे समझ लें। पुराण तत्व वक्ताओं ने कृत आदि युगों का परिणाम क्रमशः 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष बतलाया है। ब्राह्मण प्रत्येक युग के पूर्व उतने ही 100 वर्ष की संध्या कही गई है और युग के पीछे उतने ही परिणाम वाले संध्यांश होते हैं। विप्र संध्या और संध्यांश के बीच जो काल है उसे सतयुग और त्रेता आदि नामों से प्रसिद्ध युग समझना चाहिए। सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कली ये 4 युग मिलकर चतुर्थ युग कहलाते हैं। द्विज 1000 चतुर्थ युग मिलकर ब्रह्मा का 1 दिन होता है। ब्रह्मा के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। उनका कालकृति परिणाम सुनिए। सप्तऋषि, इंद्र, मनु और मनुपुत्र ये पूर्व कल्प अनुसार एक ही समय उत्पन्न किए जाते हैं तथा उनका संहार भी एक ही साथ होता है। ब्रह्मन 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का मानवंतर कहलाता है। यही मनु तथा इंद्रादि देवताओं का काल है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार ये मानवंतर 8,52,000 वर्षों का समय कहा गया है। महामुनि द्विजवर मानवीय वर्ष गणना के अनुसार पूरे 30,67,20,000 वर्षों का काल का मानवंतर का परिणाम है, इससे अधिक नहीं। इस काल का 14 गुना ब्रह्म का 1 दिन होता है। ब्रह्म जी ने विश्व सृष्टि के आदि काल से प्रसन्न मन से देवताओं तथा पितरों की सृष्टि करके गंधर्व, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गुहाक, ऋषि, विद्याधर, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, वृक्ष, पर्वत आदि, पिपीलिका, चींटी, सांपों की रचना की है। फिर 4 वर्णों की सृष्टि करके वे उन्हें यज्ञ कर्म में नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात दिन बिताने पर वे अविनाशी प्रभु त्रिभुवन का उपसंहार करके दिन ही बराबर परिणाम वाली रात्रि में शेषनाग की सैया पर सोते हैं। उस रात्रि के बीतने पर ब्रह्मा नामक विख्यात महाकल्प हुआ, जिनमें भगवान का मत्स्य अवतार समुद्र मंथन हुआ। उस ब्रह्म कल्प के समान ही तीसरा वराह कल्प हुआ। उसमें ही भगवत वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक वराह रूप धारण किया। उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति करते थे। स्थलचर और आकाशचरी जीवों के द्वारा उनकी यथार्थी को जान लेना नितांत असंभव है। वे आदि देव भगवान विष्णु समस्त प्रजाओं की सृष्टि कर न्यामातिक प्रलय से सबका संहार करके शयन कर। 3 अध्याय। सूत जी बोले, महाभाग, नैमातिक प्रलय काल में सोए हुए भगवान नारायण की नाभि में से एक महान कमल उत्पन्न हुआ। उसी में से वेदांगों के परागमी ब्रह्म जी का प्रादुर्भाव हुआ। तब उसने भगवान नारायण से कहा, महामते, तुम प्रजा की सृष्टि करो। और ये कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। उन भगवान विष्णु से तथास्तु कहकर ब्रह्म जी सोचने लगे, क्या जगत की सृष्टि का कोई बीज है? परंतु बहुत सोचने पर भी उन्हें किसी बीज का पता नहीं लगा। तब महात्मा ब्रह्म जी को महान रोष हुआ। रोष होते ही उनकी गोद में एक बालक प्रकट हो गया, जो उनके रोष से ही प्रादुर्भूत हुआ था। उस बालक को रोते देख स्थूल शरीरधारी ब्रह्म जी ने उसे रोने से मना किया। फिर उसके ये कहने पर कि मेरा नाम रख दीजिए, उन्होंने उसका रुद्र नाम रख दिया। उसके बाद ब्रह्म जी ने उससे कहा कि तुम इस लोक की सृष्टि करो। ये कहने पर उस कार्य में असमर्थ होने के कारण वह सादर तपस्या के लिए जल में विलीन हो गया। उसके जल में निमग्न हो जाने पर
भूनाथ प्रजापति ब्रह्म ने फिर उसके दाहिने अंगूठे से दक्ष नामक एक दूसरे पुत्र को उत्पन्न किया। तत्पश्चात बाएं अंगूठे से उसकी पत्नी प्रकट हुई। प्रभु दक्ष ने उस स्त्री से स्वयंभू मनु को जन्म दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस मनु से प्रजाओं की सृष्टि बढ़ाई। मुनिवर, वसुधा की सृष्टि करने पर उस विधाता की सृष्टि रचना का यह क्रम मैंने आपसे वर्णन किया। अब आप और कुछ सुनना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, लोहो महर्षण जी, आपने ये सब वृत्तांत मुझसे पहले संक्षेप में कहा है। महामते, अब आप विस्तार के साथ आदि सर का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, पिछला कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने के बाद सत्व गुण के उद्रक से युक्त नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्म जी ने उस समय संपूर्ण लोक को शून्य में देखा। वे ब्रह्म स्वरूपी भगवान नारायण सबसे परे हैं, अचिंत्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के कारण हैं। इस जगत की उत्पत्ति के कारणभूत उस ब्रह्म स्वरूप नारायण देव के विषय में पुराणवत्ता विद्वान ये श्लोक कहते हैं, जल भगवान नर पुरुषोत्तम से उत्पन्न है, इसलिए नार कहलाता है। नार या जल से ही उनका प्रथम आयान यानी शयन स्थान है, इसलिए वो भगवान नारायण कहे जाते हैं। इस प्रकार कल्प के आदि में पूर्वतः सृष्टि का चिंतन करते समय ब्रह्म जी के बिना जाने ही असावधानता हो जाने के कारण तमोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उन महात्मा से तम, अज्ञान, मोह, महामोह, भोगेक्षा, तामस्री, क्रोध और अंध तामस्र अभिनिवेश नामक पंचपूर्वा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करते हुए ब्रह्म जी के वक्ष से गुल्म, लता, विरुद्ध, तृण रूप 5 प्रकार का स्थावरात्मक सर्ग हुआ, जो बाहर भीतर से प्रकाश रहित, अविद्या से अवृत एवं ज्ञान शून्य था। सर्ग सिद्धि के ज्ञाता विद्वान इसे मुख्य सर्ग समझे, क्योंकि अचल वस्तुओं को मुख्य कहा गया है। फिर सृष्टि के लिए ध्यान करने पर उन ब्रह्मा जी से तिर्यक स्रोत नामक सृष्टि हुई। तिरछा चलने के कारण उसकी तिर्यक संज्ञा है। उससे उत्पन्न हुआ सर्ग त्रियोगिनी कहा जाता है। वे विख्यात पशु आदि जो कुमार्ग से चलने वाले हैं त्रियोगिनी कहलाते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने उस त्रिक्यक श्रोता सर्ग को पुरुषार्थ का आद साधक मानकर जब पुनः सृष्टि के लिए चिंतन किया, तब उनसे तृतीय उद्धव श्रोता नामक सर्ग हुआ। ये सत्व गुण से युक्त था, यही देव स्वर्ग है। तब भगवान ने प्रसन्न होकर पुनः अन्य सृष्टि के लिए चिंतन किया। तदनंतर सर्ग की वृद्धि के विषय में चिंतन करते हुए उन प्रजापति से अवर्ग श्रोता नामक सर्ग की उत्पत्ति हुई। उसी के अंतर्गत मनुष्य है, जो पुरुषार्थ के साधक माने गए हैं। इसमें प्रकाश, सत्व गुण और रज इन 2 गुणों की अधिकता है और तमोगुण भी है, इसलिए वो अधिकतर दुखी और अत्याधिक क्रियाशील होते हैं। मुनि श्रेष्ठ, इन बहुत से सर्गों का मैंने आपसे वर्णन किया है। इनमें महातत्व को पहला सर्ग कहा गया है, दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, तीसरा वैकारिक सर्ग है जो इंद्रिया संबंधी कहलाता है, चौथा मुख्य सर्ग है। स्थावर, वृक्ष, तृण, लता आदि ही मुख्य कहे गए हैं। त्रियक्षोता नामक जो 5वां सर्ग कहा गया है वह त्रिक योगिनी कहलाता है। इसके बाद छठा उदर श्रोताओं का सर्ग है, उसे देव स्वर्ग कहा जाता है। फिर 7वां अवर्ग श्रोताओं का सर्ग है, उसे मानव सर्ग कहा जाता है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जिसे सात्विक कहा गया है। 9वां रुद्र सर्ग है। यही 9 सर्ग प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। इनमें पहले के 3 प्राकृतिक सर्ग कहे गए हैं, उसके बाद वाले 5 विकृत सर्ग कहे गए हैं, और 9वां जो कौमर सर्ग है वो प्राकृतिक और विकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए जो जगत की उत्पत्ति के मूल कारण प्राकृतिक और विकृत सर्ग हैं, उनका मैंने वर्णन किया है। सबके आत्म स्वरूप से जानने योग्य अव्यक्तित्व स्वरूप
परमात्मा परमेश्वर भगवान अनंत देव अपनी माया का आश्रय लेकर प्रेरित होते हुए से उन विकारों की सृष्टि करते हैं। चौथा अध्याय। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी से जो 9 प्रकार की सृष्टि हुई है उसका विस्तार किस प्रकार हुआ, यही इस समय आप हमें बतलाइए। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने पहले जिन मरीचि आदि ऋषियों को उत्पन्न किया उनके नाम इस प्रकार हैं। मरीचि, अत्रि, अरिंग, पुलह, क्रतु, महातेजस्वी, पुलत्स्य, प्रचेता, भृगु, नारद और 10वें महाबुद्धिमान वशिष्ठ हैं। सनक आदि ऋषि निवृत्ति धर्म में तत्पर हुए और एकमात्र नारद मुनि को छोड़कर शेष सभी मरीचि आदि मुनि प्रवृत्ति धर्म में नियुक्त हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अडंग से उत्पन्न जो दक्ष नामक दूसरे प्रजापति कहे गए हैं, उनके दौत्रियों के वंश से ही चराचर जगत व्याप्त है। देव, दानव, गंधर्व, उरग या सर्प और पक्षी, ये सभी जो सब के सब बड़े धर्मात्मा थे, दक्ष की कन्याओं से ही उत्पन्न हुए। 4 प्रकार के चराचर प्राणी अनुसर्ग में उत्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त हुए। महाभाग, पूर्वोक्त मरीचि से लेकर वशिष्ठ तक सभी ब्रह्मा जी के मानस संतान हैं। ये सब अनुसर्ग के सृष्टा हैं। सर्ग अर्थात आदि सृष्टि में महात्मा भगवान नारायण 5 महाभूत, बुद्धि तथा पूर्वोक्त इंद्रिय वर्ग इन सब को उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात अनुसर्ग काल में वे अनंत देव स्वयं ही चतुर्मुख ब्रह्म और मरीचि आदि मुनियों के रूप में प्रकट हो जगत की सृष्टि करते हैं। श्री भरद्वाज जी बोले, महामते, अब मुझसे रुद्र सर का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा ये भी बताइए कि मरीचि आदि ऋषियों ने पहले किस प्रकार की सृष्टि की। महाबुद्धिमान सूत, वशिष्ठ जी तो पहले ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, फिर वे मित्र वरुण के पुत्र कैसे हो गए? सूत जी बोले, साधु शिरोमणे, आपके प्रश्न अनुसार मैं अब रुद्र सृष्टि का तथा उसमें होने वाले सर्गों का वर्णन करूंगा। साथ ही मुनियों द्वारा समतादिस प्रतिसर्ग अनुसर्ग को भी विस्तार पूर्व के साथ बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुने। कल्प के आदि में प्रभु ब्रह्मा जी अपने ही समान शक्तिशाली पुत्र होने का चिंतन कर रहे थे। उस समय उनकी गोद में एक नील लोहित वर्ण का बालक प्रकट हुआ। उसका आधा शरीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। वो प्रचंड एवं विशाल काय था तथा अपने तेज से दिशाओं तथा आवंतर दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उसे तेज से ददीप्यमान देख प्रजापति ने कहा, महामते, इस समय मेरे कहने से तुम अपने शरीर को 2 भाग कर लो। विप्र, ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर प्रतापी रुद्र ने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप को अलग अलग कर लिया। द्विजश्रेष्ठ, फिर पुरुष रूप को उन्होंने 11 स्वरूप में विभक्त किया। मैं उन सब के नाम बतलाता हूँ, सुनिए। अजैतपात, अहिर्बुधन्य, कपाली, हर, बहुरूप, त्रंबक, अपरिजात, वृषाकपि, शंभु, कपकृद्धि और रैवत, ये ग्रह रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों भुवनों के स्वामी हैं। पुरुष की भांति स्त्री रूप के भी रुद्र ने 11 विभाग की। भगवान उमा ही अनेक रूप धारण कर इन सब की पत्नी है। विप्रेंद्र, पूर्व काल में प्रतापी रुद्रदेव जल में घोर तपस्या करके जब बाहर निकले, तब अपने तपोबल से उन्होंने नाना प्रकार के भूतों की सृष्टि की। सिंह, ऊंट और मगर समान मुंह वाले पिशाचों, राक्षसों और वेताल आदि अन्य सहस्त्र भूतों को उत्पन्न किया। 30.5 करोड़ उग्र स्वभाव वाले विनायक गणों की सृष्टि की तथा दूसरे कार्य के उद्देश्य से स्कंद को उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान रुद्र तथा उनके सर्ग का मैंने आपसे वर्णन किया। अब मरीचि आदि शिष्यों के अनुसर्ग का वर्णन करता हूँ, आप सुने। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने देवताओं से लेकर स्थाविरों तक सारी प्रजाओं की सृष्टि की।
किंतु इन सभी बुद्धिमान ब्रह्म जी की ये सब प्रजाएं अब वृद्धि को प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने अपने ही समान मानस पुत्रों की सृष्टि की। मरीचि, अत्रि, अडिंगरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रेचिता, वशिष्ठ और महाबुद्धिमान भृगु को उत्पन्न किया। ये लोग पुराण में 9 ब्रह्म निश्चित किए गए हैं। ब्रह्मन, अग्नि और पितर भी ब्रह्म के ही मानस पुत्र हैं। इन दोनों महाभागों को सृष्टि काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। फिर उन्होंने शत्रुपा नामक कन्या की सृष्टि करके उसे मनु को दे दिया। उस स्वयंभू मनु से देवी शत्रुपा ने प्रियव्रत और उत्पानपाद नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए और प्रसूति नाम वाली एक कन्या को जन्म दिया। स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या प्रसूति दक्ष को ब्याह दी। दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। अब मुझसे उन कन्याओं के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति थी। भगवान धर्म ने संतानोत्पत्ति के लिए इन 13 कन्याओं का पानी ग्रहण किया। धन की इन श्रद्धा का आदि पत्नियों के गर्भ से काम आदि पुत्र उत्पन्न हुए। अपने पुत्र और पौत्र आदि से धर्म का वंश खूब बढ़ा। द्विज श्रेष्ठ, श्रद्धा आदि से छोटी अवस्था वाली जो उनकी शेष बहनें थीं, उनके नाम बता रही हूँ। संभूति, अनुसुआ, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतनी, सत्या, ऊर्जा, ख्याति, 10वीं स्वाहा और 11वीं स्वधा। दक्ष के मातृश्व और सत्यवान नामक 2 महाभाग पुत्र भी हुए। उपयुक्त 11 कन्याओं को दक्ष ने पुण्य आत्माओं ऋषियों को दिया। मरीचि आदि मुनियों के जो पुत्र हुए उन्हें मैं आपसे बतलाता हूँ। मरीचि की पत्नी संभूति थी। उसने कश्यप मुनि को जन्म दिया। अड़ंगा की भार्या स्मृति थी। उसने सिनी वाली, काहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। इसी प्रकार अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुआ ने सोम, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन 3 पाप रहित पुत्रों को जन्म दिया। द्विज, ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र जो अग्नि का अभिमानी देवता है, उसे उसकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और जल का भक्षण करने वाले सूची, इस अत्यंत तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 के क्रम से अन्य 45 अग्नि स्वरूप संतानें हुई। पिता अग्नि, उसके 3 पुत्र तथा उनके ही पूर्वोक्त 45 पुत्र सब मिलकर अग्नि ही कहलाते हैं। इसी प्रकार 49 अग्नि कहे गए। ब्रह्म जी के द्वारा रचे गए इन पितरों का मैंने आपके समक्ष वर्णन किया। उनसे उनकी पत्नी स्वधा ने मेना और धारिणी इन 2 कन्याओं को जन्म दिया। साधु शिरोमणे, पूर्व काल में स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा तुम प्रजा की सृष्टि करो, ये आज्ञा पाकर दक्ष ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसे सुनी। विप्रवर, दक्ष मुनि ने पहले देवता, ऋषि, गंधर्व, असुर और सर्प इन सभी भूतों को मन से ही उत्पन्न किया। परंतु जब मन से उत्पन्न किए हुए ये देवादि सर्ग वृद्धि को प्राप्त नहीं हुए, तब उन दक्ष प्रजापति ऋषि के सृष्टि के लिए पूर्णतः विचार करके मैथुन धर्म के द्वारा ही नाना प्रकार की सृष्टि रचना की इच्छा मन में लिए वीरन प्रजापति की कन्या अनिस्की के साथ विवाह किया। हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति ने वीरन्य कन्या अनिस्की के गर्भ से 8 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं उन्होंने धर्म को और 13 कश्यप मुनि को ब्याह दी। फिर 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 अरिंगा को, 2 कन्या विद्वान कृशाश्व को समर्पित कर दी। इन सब के संतानों का वर्णन सुनिए। जो विश्वा नाम की कन्या थी, उसने विश्वा देवों को और साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वी ने मरुत्वान वायु, वसु ने वसुगुण
भानु ने भानु देवता और मुहूर्ता भीमानी देवगण हुए। लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ। जामी से नागविथि नाम वाली कन्या हुई और अरुंधति से पृथ्वी के समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। महाबुद्धे संकल्पा नामक कन्या से संकल्प का जन्म हुआ। अनेक प्रकार के वसु, तेज अथवा धन ही जिनके प्राण है, ऐसे ही 8 ज्योतिर्मय वसु देवता कहे गए। उनके नाम सुनिए। आप, ध्रुव, सोम, धर्म, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, ये 8 वसु कहलाते हैं और इनके पुत्र और पौत्रों की संख्या सैकड़ों और हजारों तक पहुंच गई है। इसी प्रकार साध्य गणों की संख्या बहुत है। उनके भी हजारों पुत्र हैं। जो दक्ष कन्याएं काश्यप मुनि की पत्नी हुई, उनके नाम सुनिए। वे अदिति, दीति, दनु, अरिष्ठा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, ईरा, कद्रु और मुनि थी। धर्मज्ञ, अब आप मुझसे उनकी संतानों का विवरण सुनिए। महामते, अदिति के कश्यप जी से 12 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम बता रहा हूं, सुनिए महामते। भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, तष्टवा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु कहे जाते हैं। दिति के कश्यप जी से 2 पुत्र हुए थे, ऐसा हमने सुना है। पहला महाकाय हिरण्यकाश्य हुआ, जिसे भगवान वराह ने मारा, और दूसरा हिरण्यकशिपु हुआ, जो नरसिंह द्वारा मारा गया। इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से दैत्य दीति से उत्पन्न हुए। दनु के पुत्र दानव हुए और अरिष्ठा के कश्यप जी से गंधर्वगण उत्पन्न हुए। सुरसा से अनेक विद्याधरणगण हुए और सुरभि से कश्यप मुनि ने गौओं को जन्म दिया। विनीता के गरुड़ और अरुण नामक 2 विख्यात पुत्र हुए। गरुड़ जी प्रेमवश अमित तेजस्वी देव भगवान विष्णु के वाहन हो गए और अरुण सूर्य के सारथी बने। ताम्रा के कश्यप जी से 6 पुत्र हुए। उन्हें आप मुझसे सुनिए। घोड़ा, ऊंट, गधा, हाथी, गाय और मृग। पृथ्वी पर जितने दुष्ट जीव हैं, वे क्रोधा से उत्पन्न हुए हैं। ईरानी वृक्ष, लता, वल्ली और सन जाति के तृण वर्ग को जन्म दिया। खना से यक्ष और राक्षसों तथा मुनि से अप्सराओं को प्रकट किया। कद्रु के पुत्र प्रचंड विष वाले दंशुक नामक महासर्प हुए। विप्रवर, चंद्रमा के सुंदर व्रत वाली जिन 27 स्त्रियों की चर्चा की गई है, उसमें बुध आदि महान पराक्रमी पुत्र हुए। अरिष्टामेय की स्त्री के गर्भ से 16 संतानें हुई। विद्वान बहुपुत्र की संतानें कपिला, अतिलोहिता, पिता और सीता, इन चारों वर्ण वाली 4 बिजलियां कहलाई गई। प्रत्यडिंगरा के पुत्रगण ऋषियों द्वारा सम्मानित उत्तम ऋषि हुए। देवर्षि कृष्णश्व के पुत्र देवर्षि ही हुए। ये 1,000 युग अर्थात एक कल्प के बीतने पर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए चर अचर प्राणियों का वर्णन किया गया है। विप्रवर, धर्म पूर्वक पालन कर्म में लगे हुए भगवान नरसिंह के इन विभूतियों का यहाँ मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। साथ ही दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा भी बतलाई है। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब का स्मरण करता है, वह सुंदर संतान से युक्त होता है। ब्रह्मन, सृष्टि विस्तार के लिए ब्रह्म तथा अन्य प्रजापतियों द्वारा जो सर्ग और अनुसर्ग संपादित हुए हैं, उन सबको मैंने संक्षेप से आपको बता दिया है। जो द्विजाति मानव भगवान विष्णु में मन लगाकर इन प्रसंगों को सदा पढ़ेंगे, वे निर्मल हो जाएंगे। अध्याय। सूत जी बोली, ब्रह्मन, परमात्मा भगवान विष्णु से जिस प्रकार देव, दानव और यक्ष आदि उत्पन्न हुए हैं, उस जगत की सृष्टि का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया है। अब ऋषियों के निकट जिस उद्देश्य को लेकर पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि वशिष्ठ जी मित्रा वरुण के पुत्र कैसे हुए, उसी पुरातन पवित्र कथा को कहूंगा। भरद्वाज जी, आप एकाग्रचित हो
विशेष सावधानी के साथ इसे सुनिए। संपूर्ण धर्म और अर्थों के तत्वों को जानने वाले, समस्त वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ तथा समग्र विद्याओं में पारदर्शी दक्ष नामक प्रजापति ने अपनी 13 सुंदरी कन्याओं को, जो सभी कमल के समान नेत्रों वाली और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी, कश्यप मुनि को दे दिया था। उनके नाम बतलाता हूँ, आप लोग इस समय मुझसे उनके नाम जान ले। अदिति, दिति, दनु, काला, मुहूर्ता, सिंहिका, मनु, ईरा, क्रोधा, सुरभि, विनीता, सुरसा, खसा, कद्रु और शर्मा, जो देवताओं की कुतिया कही गई हैं। ये सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं। उनको दक्ष ने कश्यप जी को समर्पित किया था। विप्रवर, अदिति नाम की जो कन्या थी, वो इन सब में श्रेष्ठ और बड़ी थी। अदिति ने 12 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अग्नि के समान कांतिमान और तेजस्वी थे। उन सब के नाम बतलाता हूँ, आप मुझसे उन्हें सुने। उन्हीं के द्वारा सर्वदा क्रमशः दिन और रात होते रहते हैं। भग, अंशु, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और 12वें विष्णु हैं। ये 12 आदित्य तपते और वर्षा करते हैं। अदिति के मध्य पुत्र वरुण लोकपाल कहे गए हैं। इनकी स्थिति वरुण दिशा पश्चिम में बतलाई जाती है। ये पश्चिम दिशा में पश्चिम समुद्र के तट पर सुशोभित होते हैं। वहाँ एक सुंदर सुवर्णमय पर्वत है। उसके शिखर पर रत्नमय है। उन पर नाना प्रकार की धातुएं और झरने हैं। इनसे युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण वह सुंदर पर्वत बड़ी शोभा पाता है। उसमें बड़े बड़े दरारे और गुहाएं हैं, जहाँ बाघ और सिंह दहाड़ते रहते हैं। वहाँ के अनेकों अनेक एकांत स्थलों पर सिद्ध और गंधर्व वास करते हैं। जब सूर्य वहाँ पहुँचते हैं तो समस्त संसार अंधकार से पूर्ण हो जाता है। उसी पर्वत के शिखर पर विश्वकर्मा की बनाई हुई एक विश्वाती नामक शोभनपुरी है, जो बड़ी दिव्य तथा सुवर्ण से बनी हुई है और उसमें मणियों के खंभे लगे हैं। इस प्रकार ये पूरी रमणीय और संपूर्ण भोग साधनों से संपन्न है। उसी में अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वरुण नामक आदित्य ब्रह्म जी की प्रेरणा से इस संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। वहाँ उनकी सेवा में गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं। एक दिन वरुण अपने अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप लगाए दिव्य आभूषणों से विभूषित हो मित्र के साथ वन को गए। ब्रह्म शीरगण सदा जिनका सेवन करते हैं, जो नाना प्रकार के फल और फूलों से युक्त तथा उनके तीर्थों से व्याप्त हैं, जहाँ उद्धव रेता मुनियों के आश्रम दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो प्रचुर फल फूल और जल से पूर्ण है, उस सुंदर सुरमय कुरुक्षेत्र तीर्थ में पहुंचकर वो दोनों देवता चिर और कृष्ण मृग चंद धारण करके तपस्या करने लगे। वहाँ पर वन के एक भाग में निर्मल जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है, जो बहुत सी झाड़ियों और बेलों से आवृत है। अनेका एक पक्षी उसका सेवन करते हैं। वह भांति भांति के वृक्ष समूहों से आच्छन और कमलों से सुशोभित है। उस सरोवर की पौंडरिक नाम से प्रसिद्धि है। इसमें बहुत सी मछलियाँ और कछुए निवास करते हैं। तप आरंभ करने के पश्चात वे दोनों भाई मित्र और वरुण देवता एक दिन वन में विचरण करते हैं और स्वेच्छानुसार घूमते हुए उस सरोवर की ओर गए। वहाँ उन दोनों ने उस समय श्रेष्ठ और सुंदरी अप्सरा उर्वशी को देखा, जो अपने सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। वह सुमुखी अप्सरा उस निर्जन वन में विश्वस्त होकर हंसती और गाती थी। उसका वन गोरा था, कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। उसकी आलाखें काली काली और चिकनी थी। आंखें कमल दल के समान बड़ी बड़ी थी। होठ लाल थे। उसका भाषण बहुत ही मधुर था। उसके दांत शंख, कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत परस्पर मिले हुए और बराबर थे। उस मनस्विनी की भौहें, नासिका, मुख और ललाट सभी सुंदर थे। कटिभाग सिंह के कटी प्रदेश की भांति पतला था। उरोज, उरु और जांग ये मोटे और घने थे। वह मधुर भाषण करने में चतुर थी। उसका मध्य भाग सुंदर और मुस्कान मनोहर थी। दोनों हाथ लाल कमल के समान सुंदर एवं कोमल थे। शरीर पतला और पैर सुंदर थे। वो भला बड़ी ही विनीता थी। उसका मुख
पूर्ण चंद्र के समान, आह्लादजनक और गतिमत गजराज के समान मन थी। उर्वशी के उस दिव्य रूप को देखकर वो दोनों देवता विस्मय में पड़ गए। उसके लास्य, नृत्य, हास्य, ललित भाव, मिश्रित मंद मंद मुस्कान और मधुर सुरीले गान से तथा शीतल मन सुगंधित मल्य नील के स्पर्श से, मतवाले भौरों की संगीत और कोकिलों के कर विराल से उन दोनों का मन और मुग्ध हो गया। साथ ही उर्वशी की तिरछी चितवन के शिकार होकर वे दोनों वहां से स्खलित हो गए। उनके वर्य का पतन हो गया। मुनिवर, इसके बाद निमि के सापवश वशिष्ठ जी का जीव आत्मा अपने शरीर से पृथक होकर मित्र वरुण के वर्य में अविष्ट हुआ। वशिष्ठ, तुम मित्र वरुण के पुत्र होगे, इस प्रकार विश्वदेवे ने निमिकेश शुक्र में आकर कहा था तथा ब्रह्मा जी का भी यही कथन था। अतएव मित्र वरुण के 3 स्थानों पर गिरे हुए वर्यमानों से जो भाग कमल पर गिरा था, उसी से वशिष्ठ जी हुए। उन दोनों देवताओं का वर्य 3 भागों में विभक्त होकर कमल, जल और स्थल पर या घड़े में गिरा। कमल पर गिरे हुए वर्य से मुनिवर वशिष्ठ उत्पन्न हुए। स्थल पर गिरे हुए रेतस से अगस्त और जल में गिरे हुए शुक्र से अत्यंत कांतिमान मत्स्य के उत्पन्न हुए। इस तरह उस कमल पर बुद्धिमान वशिष्ठ, कुंभ में अगस्त और जल में मत्स्य का अभिवार्य हुआ, क्योंकि मित्र वरुण का वर्य 3 स्थानों पर बराबर गिरा था। उसी समय उर्वशी स्वर्ग लोक में चली गई। वशिष्ठ और अगस्त्य इन दोनों ऋषियों को साथ लेकर वो दोनों देवता पुनः अपने आश्रम में लौट आए और पुनः उन दोनों ने अत्यंत उग्र तप आरंभ किया। तपस्या के द्वारा सनातन परम ज्योति ब्रह्मधाम को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले उन 2 तपस्वी देव ऋषियों से ब्रह्म ने आकर कहा, महान कांतिमान और पुत्रवान मित्र तथा वरुण देवताओं, तुम दोनों को पुनः वैष्णवी सिद्धि प्राप्त होगी। इस समय संसार के साक्षी रूप से तुम लोग अपने अधिकार पर स्थित हो जाओ। यूं कहकर ब्रह्म जी अंतर्ध्यान हो गए और दोनों देवता अपने अधिकृत पद पर स्थित हुए। ब्राह्मण, इस प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी और बुद्धिमान अगस्त जी जिस तरह से मित्र वरुण के पुत्र हुए थे, वो सब प्रसंग मैंने आपसे कह दिया है। ये वरुण देवता संबंधी पुनः व्याख्यान पाप नष्ट करने वाला है। जो लोग पुत्र की कामना से शुद्ध व्रत का उच्चारण करते हुए उनका श्रवण करते हैं, वे शीघ्र ही अनेक पुत्र प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो उत्तम ब्राह्मण हव्य, देवयाग और काव्य पितृयाग में उनका पाठ करता है, उसके देवता तथा पितृ तृप्त होकर अत्यंत सुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल उठकर इसका श्रवण करता है, वो पृथ्वी पर सुख पूर्वक प्रसन्नता के साथ रहता है और फिर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। वेद वक्ताओं द्वारा प्रतिपादित इस पुरातन उपाख्यान को जैसे मैंने कहा है, जो लोग सादर पढ़ेंगे और सुनेंगे, वह शुद्ध होकर अनायास विष्णु लोक को प्राप्त कर लेंगे।